हेलो दोस्तों, टेस्ट लैंग्वेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कुड के बारे में। देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है और इसका यूज़ कब, कहाँ और कैसे किया जाता है, और देखेंगे 5 एग्जांपल्स। तो चलिए देरी न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो देते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है सकता था। जैसे कि कैन का यूज़ हमने देखा है, उसका मीनिंग होता है सकता हूँ, लेकिन ये उसका पास्ट फॉर्म है, इसलिए इसका मीनिंग होता है सकता था। पहला तो यूज़ देखते हैं इसका। पहला यूज़ होता है पास्ट, भूतकाल की क्षमता को बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे उसमें होता था कि प्रेजेंट की जो वर्तमान समय में उसमें उसकी क्षमता को बताया जाता था। जैसे आई कैन स्विम वेरी वेल, मतलब मैं वर्तमान में अच्छा स्विम कर सकता हूँ, तैर सकता हूँ। लेकिन यही इसी को बोलेंगे कि आई कुड स्विम वेरी वेल, तो उसका मतलब हो जाएगा कि मैं भूतकाल में अच्छा तैर सकता था। तो यही है उसका मीनिंग, कुड का मीनिंग। इसका मतलब है भूतकाल में कुछ भी कर सकना, मतलब वो कर सकता था। तो देखते हैं इसका क्षमता, मतलब पहला तो है इसका भूतकाल की क्षमता को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं तैर सकता था जब मैं छोटा बच्चा था। शी कुड रीड एट द एज ऑफ 5, मतलब वह 5 साल की उम्र में पढ़ सकती थी। दे कुड रन वेरी फास्ट इन स्कूल, जब वह स्कूल में था वह बहुत तेज दौड़ सकता था। ही कुड लिफ्ट हैवी वेट्स एलियर, वह पहले भारी भरकम वजन को उठा सकता था। वी कुड सॉल्व टफ क्वेश्चन इजली, हम लोग टफ क्वेश्चन, कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो ये सभी इसमें बता रहे हैं, पास्ट में एबिलिटी को बता रहा है, क्षमता को बता रहा है। जबकि कैन वर्तमान में जो क्षमता है उसको बताता था। लेकिन अभी ये भूतकाल की क्षमता है। जैसे मैं चाइल्ड था तो तैर सकता था, मैं 5 साल की उम्र में था तो मैं पढ़ सकता था, मैं स्कूल में था तो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता था, मैं पहले भारी भरकम वजन उठा सकता था, और मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता था। दूसरा तो है, दूसरा जो यूज़ होता है उसका विनम्र अनुरोध के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। उसमें भी होता था अनुरोध के लिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा विनम्र है। पोलाइट रिक्वेस्ट है, उसमें रिक्वेस्ट बस ही है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो आपसे उम्मीद है कि आप कुड का यूज़ ही ज़्यादा कीजिए रिक्वेस्ट के लिए। जैसे कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसको कैन यू हेल्प मी बोलेंगे तो वो भी सही है, लेकिन वो उतना पोलाइट नहीं है, उतना विनम्र भाषा नहीं है। ये किसी को सम्मान देना बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो कुड का यूज़ कीजिए। कुड यू ओपन द विंडो, क्या आप विंडो को ओपन कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। कुड यू गिव मी सम वाटर, क्या आप सब कुछ वाटर दे सकते हैं, मुझे पानी दे सकते हैं। कुड यू वेट फॉर मिनट, क्या आप कुछ समय वेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। उससे ज़्यादा पोलाइट है ये, वो पोलाइट नहीं है, बस रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये पॉसिबिलिटी को, संभावना को बताने के लिए तीसरा यूज़ है पॉसिबिलिटी। पहला तो भूतकाल की क्षमता, दूसरा की है रिक्वेस्ट के लिए, और तीसरा की संभावना, कम संभावना होती है इसमें, कम। जैसे इट कुड रेन लेटर, मतलब बाद में बारिश हो सकती है। ही कुड बी एट होम, वह घर में हो सकता है। दिस प्लान कुड वर्क, मतलब ये प्लान वर्क कर सकता है, सफल हो सकता है, और हो भी नहीं सकता। शी कुड कम टुमारो, वह कल आ सकती है। प्राइस कुड इंक्रीज सून, मतलब प्राइस जो महंगाई हुआ है बढ़ सकती है जल्दी। तो यह पॉसिबिलिटी को बता रहा है, संभावना को बता रहा है, लेकिन बहुत कम संभावना है इसमें। चौथा है तो इसका यूज़ होता है सजेशन, सब सलाह देना, कमज़ोर सुझाव, माइल्ड सजेशन, मतलब उतना श्योर नहीं हो। यू कुड ट्राई अगेन, आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। यू कुड टॉक टू हिम, आप उससे बात कर सकते हैं। यू कुड रीड दिस बुक, आप इस बुक को रीड कर सकते हैं। यू कुड जॉइन द क्लास, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर अपनी इंग्लिश को ले जा सकते हैं। यू कुड टेक अ ब्रेक, आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, आराम कर ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो ये है सलाह देना, है कमज़ोर सलाह देना। तो एक बार और समराइज कर देते हैं। कुड का मीनिंग होता है सकता था, भूतकाल में सकता था, पास्ट में मतलब कुछ कर सकता था, मैं खा सकता था इतना, मैं सो सकता था, मैं दौड़ सकता था, मैं कूद सकता था इतना, और मैं बहुत सारे एबिलिटी है, सुझाव क्षमता है, उसको पास्ट टेंस में ये बताया जाता है। तो पहला तो है भूतकाल की क्षमता को बताने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र अनुरोध है। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ इसका यूज़ कीजिए। कैन का यूज़ मत कीजिए, कुड का यूज़ कीजिए, क्योंकि
अगर किसी को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, और अच्छी बात है किसी को सम्मान देना, चाहे वो दुश्मन भी हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहें। तीसरा है पॉसिबिलिटी, मतलब कम संभावना है तो इसका यूज़ किया जाता है। और चौथा है सजेशन, सलाह देना, कमज़ोर सुझाव देना, मतलब उतना जोर नहीं लगा रहे हैं। चौथा यूज़ है सलाह देना। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप कुछ नया सीखोगे। तो आज से आप कोड को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप किसी पर कहीं कमेंट करते हैं और चैट करते हैं व्हाट्सएप में या कहीं ऑनलाइन सोशल मीडिया में, तो प्लीज़ कोड का यूज़ कीजिए, और कोड का यूज़ करके और सेंटेंसेस बनाइए, उसके इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप इसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, और ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है फिर भी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो आपकी इंग्लिश को और भी बूस्ट करें, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। धन्यवाद।